बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो कब सर्व। बाबा ने सबको प्रणाम किया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि आप प्रातःकालीन की वेला में उठिए तो सर्वप्रथम पृथ्वी माता को प्रणाम करिए, उनसे क्षमा याचना करिए, हाथ का दर्शन करिए, हथेलियों का दर्शन करिए, दर्पण देखिए और फिर उसके बाद में अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। ये शिक्षा हमारे राम जी इस धराधाम पर आकर दिए हैं। राम जी प्रातःकालीन की वेला में उठते थे, सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। प्रातः काले उठ के रघुनाथ, 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 मातु पिता गुरु नाम ही हमें और आपको शिष्टाचार सिखाने के लिए वो लीला करते हैं, हमें आपको समझाने के लिए। एक गाड़ी में महात्मा जी के साथ बहुत लोग जा रहे थे। उच्च कोटि के महात्मा थे, सिद्ध थे, सच्चे हृदय के थे, पवित्र आत्मा थे, निर्मल दृष्टि वाले थे, सरल स्वभाव के थे और सबल थे। वाहन में सभी लोग बैठे हैं, महात्मा जी आगे बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। एक पीपल का वृक्ष मिला रास्ते में। महात्मा जी दोनों हाथ जोड़ करके पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने लगे। वाहन में बैठे लोगों ने कहा, महाराज जी आप तो उच्च कोटि के हैं, आपको भी अभी प्रणाम करना पड़ता है, आप तो उच्च कोटि के हो गए हैं, आपकी दर्जा हमसे कहीं ज्यादा अधिक ऊंची है आपकी पदवी, और अब भी आप वृक्षों को प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करने की तो जरूरत नहीं होगी। महात्मा जी ने कहा, भैया हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर यह भावना हो जाएगी कि जब महाराज जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। तो इसलिए हम अपने लिए नहीं, हम तुम सबके लिए प्रणाम करते हैं। अपने लिए यज्ञ नहीं, तुम्हारे लिए यज्ञ करते हैं। अपने लिए पूजा नहीं, तुम्हारे लिए पूजा करते हैं कि तुम भी वही पूजा देखकर अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को उसी मार्ग पर ले जाओ। वही हमारे श्री राम जी करते हैं। राम जी अपने लिए नहीं, हम सभी लोगों को सुंदर राह पर चलाने के लिए राम जी लीला करते हैं। भगवान के जीवन में सुख दुख आया नहीं, भगवान तो आनंद सुख राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो परमानंद है, उनके जीवन में 1% भी दुख है ही नहीं। भगवान जितनी लीलाएं किए हम मानवों को शिक्षा देने के लिए किए कि
कभी जीवन में दुख आ जाए तो घबराना नहीं, कभी सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा भूलना नहीं। दुख जीवन में आया है तो आप यह विचार करें कि हमारा दुख कट रहा है, जिस दिन दुख कट जाएगा उसी दिन सुख आ जाएगा, और जिस दिन सुख कट जाएगा उस दिन दुख आ जाएगा। ये दो चीज आपके जीवन में मिलेंगी ही मिलेंगी। किसी भक्त ने गाया है महाराज, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता 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 है, जय जय मानव की संपत्ति है। दुख आए जीवन में तो भयभीत नहीं होना चाहिए, और सुख आए तो अधीर नहीं होना चाहिए। जय जय दुख जाएगा तो सुख देकर, 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 सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, ये मानव क्यों घबराता है, मानव क्यों घबराता है, ये मानव क्यों घबराता है, मानव क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता 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 है। जीवन में आप ये सोचे कि सुख ही सुख रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक धूप लगेगी नहीं तब तक छाया का अनुभव होगा नहीं। जब तक शरीर पर ताप लगेगा नहीं, धूप लगेगी नहीं, तब तक छाया का अनुभव होने वाला नहीं। जब तक जीवन में दुख आएगा नहीं तब तक सुख का अनुभव होगा नहीं। जब तक रात्रि आएगी नहीं तब तक दिन का अनुभव होगा नहीं। तो दुख जरूरी है। दुख आएगा तो आपको मजबूती, आपके अंदर मजबूती लाएगा। दुख में व्यक्ति प्रयत्न करता है, कठिन परिश्रम करने लगता है, और सुख आता है तो कुछ लोग सुख
के सुख में इतना सुखी हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। सुख प्राप्त होने के बाद में सुख धाम से कनेक्शन ही तोड़ देते हैं। और जो कनेक्शन तोड़ दिए तो महाराज जब तक सुख आपके भाग्य में है, जितना स्टोरेज सुख का है उतना तो आप भोग लिए, और जैसे समाप्त हुआ तत्काल कंगाली छा जाती है। अनवरत सदा सर्वदा अगर सुख की अनुभूति करना है तो हमें और आपको सुखधाम की शरण को ग्रहण करना ही पड़ेगा। भगवान के बिना हमारा आपका जीवन नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो भगवान को न मानता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई डर कर मान रहा है, कोई प्रेम से मान रहा है, कोई बैर से मान रहा है। रावण बैर से भगवान को मानता था। रावण ने अपने जीवन काल में कभी राम जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया रावण ने नाम? लेकिन जब रावण के शरीर में भगवान के द्वारा एक ही बार में 31 बाण निकले तो मरते समय रावण ने एक बार राम का नाम लिया। कहां राम मैं हतऊ पचारी, राम कहां है? किसी ने कहा भैया ये अपने जीवन के समय में युवा अवस्था में इसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन ये पतित आत्मा पाप आत्मा व्यक्ति मरते समय इसने भगवान का नाम ले लिया। कुछ संतों का मत है कि रावण भगवान शिव का तो भक्त था ही, और भगवान शिव से ये गुरु मंत्र लिया था। अब भगवान शिव ने रावण को राम नाम का मंत्र ही दिया था, इसलिए गुरु मंत्र को किसी से बताना नहीं चाहिए। इसलिए रावण ने कभी अपने जीवन के समय में युवा अवस्था में कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, शब्द से उसने स्फुटित नहीं किया, बोला नहीं, मन में ही भगवान का नाम स्मरण करता था। तो भगवान के नाम से हमें वैराग्य नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम से हमें और आपको क्या होना चाहिए? अनुराग। भक्त ध्रुव जी महाराज का चरित्र देखिए। उत्तान पाद के जंगे पर गोद पर एक दिन ध्रुव जी महाराज बैठने के लिए गए, और ध्रुव जी महाराज जैसे बैठने के लिए पिता की गोद में, पिता का हाथ पकड़कर गोद में बैठने के लिए तैयार हुए, बैठने जा ही रहे थे कि माता सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके पिता की गोद से खींचकर बाहर लाके बैठा दिया। सोचिए 5 वर्ष का बालक, अबोध बालक, और पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन सौतेली माता ने बैठने दिया नहीं। ये देखिए भावना। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। सुरुचि ने कहा, बेटा अगर तुम्हें बैठना है पिताजी की गोद में तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना ही पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज रोते रोते कहने लगे, माँ आपके गर्भ से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुरुचि ने कहा, बेटा तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। 5 ही वर्ष की अल्प आयु में श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी महाराज जंगल चले गए तपस्या करने के लिए।
जब जीवन में विपत्ति आए तो नारद जी महाराज का आगमन हो गया ध्रुव जी के जीवन में। नारद जी कौन है? देव ऋषि हैं, देवर्षि नारद है महाराज। जब जीवन में अत्यधिक संकट आता है तो ऋषि मुनियों की छत्र छाया गृहस्थ आश्रम पर बन जाती है, उनकी कृपा अकारण ही बन जाती है। जब अत्यंत दुख परिवार में आता है तो ऋषि मुनि कृपा करने लगते हैं। ध्रुव जी महाराज पर आए श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। द्वादशाक्षर मंत्र आइए हम और आप भी जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिए, मंत्र दिए और ध्रुव जी महाराज को बोल दिए कि इसी मंत्र से प्रभु एक दिन आपको प्राप्त होंगे। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का स्मरण करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे।
ध्रुव जी महाराज का व्रत नियम प्राणाहार प्रत्याहार कठिन हो गया। अत्यधिक कठिन व्रत के कारण भगवान ध्रुव जी महाराज पर द्रवित हो गए। ध्रुव जी महाराज के व्रत का नियम ऐसा था कि उसका वर्णन जितना कम किया जाए वह भी कम है, क्योंकि 5 वर्ष का ध्रुव और वही महीने में एक बार, फिर 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, फिर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में एक बार, धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को बढ़ा दिए महाराज। जैसे आप लोग भोजन दिन में 2 बार करते हैं, लेकिन नाश्ता 7 बार करते हैं ना। कितनी बार नाश्ता करते हैं? 7 बार, 1 बार। अब भजन कितनी बार? भजन कितनी बार आप लोग करते हैं? हाथ उठाएंगे जितने लोग प्रतिदिन भजन करते हैं। भगवान के नाम से 10 मिनट 20 मिनट जो भी समय निकलता है, कितने लोग निकालते हैं रोज? भगवान के नाम से आप समय जरूर निकालिए। आप एक समय निश्चित करिए कि ये राम जी के नाम से है, ये जगदम्बिका के नाम से, ये भवानी के नाम से है, ये जयश्री माता के नाम से है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटा मेरा ही भजन करते रहो, लेकिन भगवान ने ये कहा कि कनेक्शन लगाए रहो। कनेक्शन बना रहेगा तो महाराज कभी फ्री में बिजली मिलेगी तो भी प्राप्त हो जाएगी। एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोट अबराध। भगवान ने कहा तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा नहीं, जितना तुम्हारे पास हो समय उतना दो, लेकिन मन से। ये नहीं कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और बीच में ही फोन आ गया, हाँ भैया आ रहे हैं, बस हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 5 मिनट के हनुमान चालीसा में 10 बार फोन उठाते। या तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, या तो फिर फोन ही कर लीजिए, बात ही कर लीजिए। भाव यह है कि अगर भगवान की पूजा करना है तो मोबाइल को दूर रखना है, वो वाला मोबाइल हटाना है और भगवान से मोबाइल का अपना कांटेक्ट को जोड़ना है। अपना तार भगवान से फिट कर लेना है। 5 मिनट के लिए केवल बैठ जाओ और फिर देखो कि वह परमात्मा कितना सुंदर है। उस परमात्मा के पहले चरणों का दर्शन कर ले। चरण नख, भगवान के चरण के नाखून कैसे हैं? बोले भगवान के चरणों के नख मोतियों के जैसे चमचमा रहे हैं। नख ही तो चमचमा रहे थे, तभी बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के चरण नख को आंख नेत्र समझ करके उसने सोचा कि मृग का नेत्र है और उसमें बाण का प्रहार किया। भगवान के चरणों में वह बाण लगा। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ साकेत धाम को चले गए। तो भगवान के चरण नख मोतियों के सदृश हैं। फिर भगवान के घुटनों को देखिए, जंघों को देखिए, भगवान के वक्षस्थल, नाभि वक्षस्थल, फिर भगवान का चेहरा देखिए। फिर उस झांकी को आप अपने अंदर विराजमान कर लीजिए। मंदिर में भी जाइए तो पहले भगवान को ही नहीं ऊपर से देखिए, पहले नीचे से दर्शन ऊपर तक करिए। आपकी दृष्टि पहले भगवान के चरणों में हो। श्री गुरु पद नख मणि गज ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गज ज्योति, श्री गुरु पद नख
पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती उघर ही विमल विलोचन ही के अब मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। जब भगवान के चरण नख को आप देखेंगे तो वैसे ही होगा जैसे दिवाकर के निकलते ही प्रभात होते ही सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान के चरण कमलों का दिव्य दर्शन करने मात्र से जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती हृदय पवित्र हो जाता है। बोले जगदम्बिका मैया की जय।